प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि बोर्ड द्वारा कक्षा 12 का पाठ्यक्रम संशोधित कर दिया गया है और जिसके अंतर्गत सभी विषयों के पाठ्यक्रम है वो मैंने हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य और इतिहास के पाठ्यक्रम यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। हालांकि राजनीति विज्ञान के बारे में इतना ज़्यादा ज्ञान तो मैं नहीं रखता, फिर भी कई विद्यार्थियों के ये मैसेज आ रहे हैं कि अन्य विषय के पाठ्यक्रम की तरह हमें राजनीति विज्ञान का पाठ्यक्रम है वो भी थोड़ा सरल भाषा में समझा दिया जाए। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यूँ तो आपने पीडीएफ को देखकर पाठ्यक्रम समझ लिया होगा, लेकिन फिर भी आपकी सहायता के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सरल भाषा में यहाँ पे प्रस्तुतिकरण दिया है और जिसको देखकर आपका यदि कोई डाउट है तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो राजनीति विज्ञान जिसका विषय कोड 11 है और इस परीक्षा में यानी 2021 की बोर्ड की परीक्षा इसमें हटाया क्या गया है, तो सबसे पहले हम हटाए गए शीर्षक के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो हटाया गया शीर्षक भाग यानी सेक्शन ए है, उसमें क्या हटाया है तो इसमें प्रमुख अवधारणाएं 21 नंबर जो 1 है इसकी प्रमुख अवधारणाएं मेजर कंसेप्ट। इसके अंतर्गत जो आपका पाठ संख्या 3 है धर्म यानी रिलीजन, इनको हटा दिया गया है। फिर इकाई नंबर 3 की बात करें तो इकाई नंबर 3 में जो राजनीतिक विचारधाराएं यानी पॉलिटिकल्स जो थॉट्स है या जो आइडियाज़ है इनमें से उदारवाद इसको हटा दिया गया है, समाजवाद सोशलिज्म इसको भी हटा दिया गया है, मार्क्सवाद यानी मार्क्सिज्म इसको भी हटा दिया है और गांधीवाद यानी गांधीज्म इसको भी हटा दिया है। तो सेक्शन ए के अंतर्गत आपके ये हटाए गए हैं। इकाई नंबर 3 में उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद और गांधीवाद यानी राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत जो चैप्टर आपका उसमें से इन 4 विचारधाराएं हैं इनको हटा दिया गया है। अब देखते हैं भाग ब यानी सेक्शन बी, इसमें से क्या हटाया है। तो भाग ब में जो आपकी इकाई संख्या 1 है उसमें जो भारत का संविधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके अंतर्गत अध्याय नंबर 2 मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य जिसको अपन कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इकाई नंबर 2 की बात करें तो इसमें भी पार्ट नंबर 2 संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति निर्वाचन एवं शक्तियां, प्रधानमंत्री स्थिति और कार्य यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव, इलेक्शन एंड पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड पोजीशन एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इसको भी शीर्षक से हटा दिया है। अब बात करते हैं इकाई नंबर 2 में अध्याय संख्या 4 की। तो इसमें राज्य स्तरीय एवं स्थानीय शासन 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के संदर्भ में वर्तमान स्वरूप मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्रेजेंट पर्सपेक्टिव विथ रेफरेंस ऑफ 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको भी पाठ्यक्रम से हटा दिया है। बात करें इकाई नंबर 3 की तो इसमें अध्याय नंबर 2 जो क्षेत्रवाद और भाषावाद है यानी रिलीजनिज्म एंड लिंगुअलिज्म, इसको भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। बात करते हैं इकाई नंबर 4 की तो इसमें अध्याय नंबर जो 3 है उसको हटाया है, मतलब भारत के पड़ोसी देशों से संबंध, पाकिस्तान, चीन, नेपाल यानी इंडियन रिलेशन विथ इट्स नेबर पाकिस्तान, चाइना एंड नेपाल, इसको भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। और इकाई नंबर 4 के ही अध्याय नंबर 4 की बात करें क्षेत्रीय संगठन, आसियान, सार्क, इनको भी पाठ्यक्रम से हटाया, मतलब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आसियान एंड सार्क, इसको भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। अब बात करते हैं कि प्रश्न पत्र किस प्रकार का होगा। तो प्रश्न पत्र वही आपके 3.25 घंटे का होगा। बचा हुआ जो प्रश्न पत्र मतलब पाठ्यक्रम है 60%, इसमें से ही 80% का अंक 80 नंबर का आपका प्रश्न पत्र होगा। सत्रांक आपके 20 के होंगे जो विद्यालय से जाएंगे और पूर्णांक आपके 80 नंबर के होंगे। तो सत्रांक है ये आपकी ऑनलाइन पढ़ाई की जो गतिविधि है इस्माइल 2 के अंतर्गत आपके जो भी स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप में पाठ्य सामग्री आ रही है उसको आप कितना पढ़ रहे हैं, गृह कार्य किस प्रकार कर रहे हैं और गृह कार्य को उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप कितना भेजते हैं, इस पर आधारित होगा आपका सत्रांक। तो ये सत्रांक है
ये हासिल करना है तो आपको स्माइल 2 के अंतर्गत जो भी विषय सामग्री आ रही है उसको बड़ी गहनता से पढ़ना होगा और उसका प्रत्युत्तर भी देना होगा। अब राजनीति विज्ञान की जो आपकी पुस्तक है इसमें खंड ए के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं, मेजर कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसके अंतर्गत क्या पूछा जाएगा। इकाई नंबर जो आपकी 1 है मेजर कंसेप्ट, इसमें न्याय यानी जस्टिस के बारे में पूछा जाएगा। ये इकाई आपके 10 नंबर की होगी। शक्ति, सत्ता और वैधता, पावर, ऑथोरिटी एंड लेजिटिमेसी, इसके अंतर्गत भी आपसे पूछा जाएगा। एक अध्याय नंबर 3 है वो हटाया गया है। स्वतंत्रता और समानता यानी लिबर्टी और इक्वलिटी, ये भी आपके पाठ्यक्रम में है और ये इकाई 10 नंबर की है। इकाई नंबर 2 की बात करें तो आधुनिक राजनीतिक विचारधाराएं। आधुनिक राजनीतिक विचारधाराएं, मॉडर्न पॉलिटिकल कंसेप्ट, इसके अंतर्गत आपसे राजनीतिक सामाजिकरण यानी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के बारे में पूछा जाएगा। राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर के बारे में पूछा जाएगा। और राजनीतिक सहभागिता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। और इकाई नंबर 2 आपकी होगी 10 नंबर की। इकाई नंबर 3 यानी यह पूरी तरीके से आपके हटा दी गई है। और इकाई नंबर 4 की बात करें, भारतीय राजनीति के उभरते आयाम, इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ये इकाई बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इकाई आपके 20 नंबर की रहेगी। और इसके अंदर पूछा क्या जाएगा, नियोजन और विकास नीति आयोग यानी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट नीति आयोग, इसके बारे में पूछा जाएगा। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, एनवायरनमेंट नेचुरल रिसोर्स है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। भारत और वैश्वीकरण, इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। और पॉइंट नंबर 4 है जो अध्याय नंबर 4 है, नवीन सामाजिक आंदोलन, न्यू सोशल मूवमेंट है। और महिला आंदोलन, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। और इसका अध्याय नंबर 5 है वो है सामाजिक आर्थिक न्याय एवं महिला आरक्षण, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस एंड वुमेन रिजर्वेशन, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। पेपर का जो आपके खंड ब होगा, भारत में शासन और लोकतंत्र, इससे संबंधित जो आपकी इकाई है, इकाई नंबर 1, तो ये इकाई नंबर 1 आपकी 10 नंबर की रहेगी, इंडियन गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी के अंतर्गत। तो इसमें भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंतर्गत क्या पूछा जाएगा। इसमें अध्याय नंबर जो आपका 1 है, भारत के संविधान की विशेषताएं, प्रस्तावना, तो साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल, इसके बारे में पूछा जाएगा। भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व, मेन एलिमेंट्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। और अध्याय नंबर 3 है वो इसका हटा दिया गया है। अब इकाई नंबर 2 है जो भाग खंड ब की, तो भारत में शासन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नेंस ऑफ इंडिया, इसके बारे में पूछा जाएगा। ये इकाई आपकी रहेगी 10 नंबर की। तो इसमें क्या पूछा जाएगा, अध्याय नंबर जो आपका 1 है, संसद, लोकसभा और राज्यसभा यानी पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। अध्याय नंबर 2 है, इसको हटा दिया गया है। अध्याय नंबर 3 में है न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, कार्य और न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशरी कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फंक्शन एंड जुडिशियल रिव्यू है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। और अध्याय नंबर इसका 4 है उसको हटा दिया गया है, मतलब 2 और 4 इसको हटा दिया गया है। अब जो इसकी इकाई नंबर 3 रहेगी भाग ब की, वो रहेगी आपके भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ, और ये इकाई रहेगी 8 नंबर की। इसमें पूछा जाएगा जातिवाद और सांप्रदायिकतावाद यानी कास्टिज्म और कम्युनलिज्म है, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। पार्ट नंबर आपका 2 है, अध्याय नंबर, इसको पाठ्यक्रम से हटा दिया है। और इसका अध्याय नंबर 3 है आतंकवाद, राजनीति का अपराधीकरण और भ्रष्टाचार, टेररिज्म और पॉलिटिकल्स एंड करप्शन, जो भी है अपराधीकरण और भ्रष्टाचार, तो इसके बारे में क्राइम जो भी है, क्राइमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स एंड करप्शन, इनके बारे में पूछा जाएगा। और इसका अध्याय नंबर 4 है वो है पॉलिटिक्स ऑफ कोलिशन, इसके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब इकाई नंबर 4 है, इसके अंतर्गत होगा भारत की विदेश नीति और संयुक्त राष्ट्र संघ। ये इकाई भी आपके महत्वपूर्ण है, ये भी 12 नंबर की, अंक भार इसका ज़्यादा है। तो इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा भारत की राजनीति की प्रमुख विशेषताएं और गुट निरपेक्षता।
तो इसमें इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी और नॉन एलिगमेंट है, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जो अध्याय नंबर 1 है। और अध्याय नंबर 2 में संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन और विश्व शांति स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संघ का योगदान, यानी यूनाइटेड नेशन कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, तो इसके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो यह आपका पाठ्यक्रम रहेगा, जो आपका 3.25 घंटे का पेपर रहेगा, 80 अंक का जो आपका पेपर रहेगा, और शतरांक मिला के आपकी 100 अंक की जो मार्कशीट बनेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम का, संशोधित पाठ्यक्रम का एक सरल प्रस्तुतिकरण। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रस्तुतिकरण पसंद आया होगा, और अन्य विद्यार्थियों की भी यदि दुविधा है उन तक आप ये वीडियो का लिंक पहुँचाएं, और चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।